सबको जय मसीह की। भाई और बहनों, मैं आपसे बहुत बहुत आपको प्रभु यीशु का बारे में बताना चाह रही हूँ। सबको जय मसीह की। क्योंकि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में मैं बहुत परेशानियाँ उठाई हूँ, बहुत परेशानियाँ। तो मैं शुरू से ही बताना चाहती हूँ। मेरी बेटी के पेट में गांठ गांठ बन गई थी, बहुत मोटी। तो मेरी बेटी बहुत परेशान रहती थी। मैं बहुत इलाज करवाई, लेकिन डॉक्टर मना कर दिया कि इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है। तो मेरी बेटी स्कूल जाती थी, बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। और मैडम से भी शिकायत आती थी, तुम्हारी बेटी रोती रहती है। बच्चों की भी शिकायत आती है, तुम्हारी बेटी रोती रहती थी। तो मैं इसे हॉस्पिटल लेके जाती थी। हॉस्पिटल वाला बस यही बोले, दवाइयों से कोई इलाज नहीं हो पाया इसका। डॉक्टर यही बोलिया कि तुम्हारी बेटी का ना ऑपरेशन होएगा। लेकिन मैं ऑपरेशन से डरती थी बहुत ज्यादा। मेरी बेटी अगर ऑपरेशन में कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। तो मैं बहुत परेशान होगी, बहुत परेशान होगी। तो हम दोनों मियाँ बीवी मिलकर सुबह सुबह ही चाय पी रहे थे और प्रभु यीशु का वचन आ रहे थे। डॉक्टर सोरिस का डीडी टू पे या इस पे आ रहा था उसका प्रोग्राम, डॉक्टर सोरिस। तो उसका प्रोग्राम आ रहा था यीशु मसीह का। तो अचानक मेरे दिल बदल चुका। अचानक मेरा दिल यही सोची मैं, क्यों ये कोई सा भी भगवान हो और ये भगवान मेरी बेटी ने ठीक कर देगा। तो मैं एकदम विश्वास आया, मेरा हर दिल में विश्वास आया, मेरी आत्मा में विश्वास आए। और मैं ढूंढती ढूंढती मैं चर्च चली गई। चर्च गई तो 3 बारी मैं चर्च गई। चौथी बार मैं एक अमरीका वहां से चंडीगढ़ से एक पास्टर आया था हमारे चर्च के अंदर। निजामुद्दीन चर्च में जाती थी पहले मैं। तो वहां पर एक पास्टर आए थे। तो मैं पास्टर भैया ने बोली, पास्टर भैया मेरी बेटी के ऐसे ऐसे बीमारी है, बहुत मोटी गांठ है। वह 15 दिन बाहर निकलती है, बहुत मोटी हो जाती है। 15 दिन अंदर पेट के अंदर चले जाती है। तो वो पास्टर भैया बोला, वो पास्टर ने कि पास्टर जी ऐसे रेखा के लिए प्रार्थना करनी है। तो मेरी बेटी के एक हाथ पेट वो गांठ के ऊपर रखा, वो पास्टर एक हाथ ऊपर आसमान की तरफ करा और प्रभु से प्रार्थना करा। उसी टाइम से आज दिन तक भी मेरी बेटी की गांठ गायब होगी, बिल्कुल गायब, बिल्कुल बिल्कुल ही एकदम। आज दिन तक भी मेरी बेटी बिल्कुल ठीक ठाक है, अच्छी है। और वह गांठ बिल्कुल गायब होगी। तो उस मां ने क्या करना चाहिए, उस मां ने क्या करना चाहिए बताओ। प्रभु यीशु इतना कुछ करा मेरे लिए, उस मां ने क्या करना चाहिए। मैं अपनी जिंदगी मैं अपना प्रभु यीशु को दे दी। तब भी मैं अपनी जिंदगी अपना प्रभु यीशु को दे दी। मैं तब से ही प्रभु की विश्वासी हूँ। मैं कोई जात पात पे नहीं जाती। परमेश्वर हमारी जात बनाए क्या? परमेश्वर हमें जाति नहीं बनाया। परमेश्वर बनाए सिर्फ मिट्टी से आदम और हवा को बनाया। कोई जातियां नहीं बनाई परमेश्वर हमारी। ये नीचे आके पृथ्वी में ये जातियां बनी है अलग अलग। कोई हिंदू बन गए, कोई मुस्लिम, कोई सिख, ईसाई। ये परमेश्वर ने जातियां नहीं बनाई, ये जातियां हम लोग बनाए। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ, ये जाति पे मत जाइए जो भी सुनते हो। और हमें एक प्रभु के बच्चे हैं, जो प्रभु से आदम और हवा हमारा बाप है। उस बाप की संतान है हम सब। वो बाप की संतान है। परमेश्वर हमें बनाए, कोई जात पात नहीं बनाए। तो क्यों जाते के पीछे जा रहे लोग। वो जाति यूं है, क्रिश्चियन लोग यूं है हैं। और क्रिश्चियन लोग धर्म बदलते। कोई किसी का धर्म नहीं बदलता, कोई धर्म नहीं है। अपना हृदय मन, जिस तरह मैं अपना हृदय बदली हूं, ऐसे सबको हृदय बदलना है। देखो परमेश्वर प्रभु बोलता है कि एक तिल, आधा तिल का दाना कितना सा, इतना सा मुझ पे विश्वास करके देखो, मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। मैं तुम्हें बड़ी बड़ी आशीष दूंगा। तो प्रभु हमें बहुत बड़ी बड़ी आशीष देगा। या फिर तुम्हें लोगों को 100 साल जीना है, हजारों साल जीना है, तो हमें हजारों साल जीना है। प्रभु का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमें प्रभु की उंगली पकड़ना है, उंगली। और हम प्रभु के साथ रहना है।
प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। हालेलुया।